अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो पोइम नंबर 11 लेयर है उसके जो टिक ऑप्शन हैं उसको करते हैं और उसके बाद जी इसके सिनोनिम्स को भी। चूँकि इसके टेक्स्ट बुक के टिक ऑप्शन चूँकि स्टूडेंट्स नहीं हैं, इसलिए मैं आपको एडिशनल जो एक्सरसाइज है वो करवाने लगा हूँ ताकि पेपर में इसमें कोई पॉइंट आ जाए तो आप वहाँ पर मिस ना करके आएँ। ओके, तो टेक्स्ट बुक के जो टिक ऑप्शन हैं वो नहीं है, इसलिए मैं आपको एडिशनल से ही आगाज़ करवाने लगा हूँ। तो पोइम नंबर 11 का आगाज़ करते हैं लेयर टिक ऑप्शन से और उसके बाद इंशाल्लाह हम सिनोनिम्स को करेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आइएगा जी पॉइंट नंबर 1 पर। जी पॉइंट नंबर 1 है व्हाट इज़ दिस लाइफ, क्या ये ज़िंदगी है, फुल ऑफ डैश, भरी हुई, क्राइस, चीहो पुकार से, बी फियर, सी केयर या डी वर्क। क्या ये ज़िंदगी है भरी हुई। इन चारों में से जो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी सी केयर। क्या ये ज़िंदगी है भरी हुई परेशानियों से, केयर से, फ़िक्रों से, तो हमने जी सी को क्या कर दिया, दुरुस्त कर दिया। पॉइंट नंबर 2, वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है, टू डैश एंड स्टेयर, हमारे पास वक्त नहीं है खड़ा होने का, बी बैठने का, सी स्माइल मुस्कुराहट करने का, या डिसकंटिन्यू यानी कि छोड़ देगा, गैर मुसलसल। जी स्टूडेंट्स, जो दुरुस्त ऑप्शन है ये चारों में से वो है जी ए, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। पॉइंट नंबर 3 है जी नो टाइम टू स्टैंड, नहीं वक्त खड़ा होने का, अप द बोक शाहों के ऊपर, डाउन द बोक्स नीचे, सी ओवर या बीनीथ, बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे। नो टाइम टू स्टैंड, नहीं है जी वक्त खड़ा होने का। इन चारों में से जो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी डी, नहीं वक्त खड़ा होने का, बीनीथ द बोग्स यानी कि शाहों के नीचे। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप, और उतनी देर देखने का, उतनी देर तक घूरने का जितना के वक्त होता है भेड़ों के पास या टाइगर्स के पास, कौस के पास, गोट्स के पास या गोट्स के पास। कहता है एंड स्टेयर, और उतनी देर देखने का जितना जितना टाइम किसके पास होता है, जितनी देर किसके पास होती है, शीप के पास या कौ के पास। जी पॉइंट नंबर 5 है नो टाइम टू सी, नहीं है वक्त देखने का, इन डैश डे लाइट, दिन की रोशनी को, वाइट कुशादा, वाइट सफ़ेद, सी ग्रेट या डी ब्रॉड।
वाजिया, कुशादा। पॉइंट नंबर 5, नो टाइम टू सी, नहीं है वक्त देखने का इन डैश डे लाइट। तो इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स डी, ब्रॉड डे लाइट। पॉइंट नंबर 6 है जी, स्ट्रीम्स फुल ऑफ डैश, नदियाँ भरी हुई हैं किसके साथ? स्टार्स के साथ, स्टाइल्स के साथ, प्लैनेट्स सियारों के साथ, या डी पेपर्स के साथ। जी जो नदियां हैं वो भरी हुई हैं स्टार्स के साथ, सितारों के साथ, लाइक स्काइज एट नाइट, रात को तो आसमान की तरह दिखती हैं। ठीक है, तो ये है जी दुरुस्त ए स्टार्स। जी 7 पॉइंट है, नो टाइम टू टर्न, नहीं है वक्त मुड़कर देखने का, एट डैश ग्लैंस, एक नज़र, जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एडोलेसेंट, अडोट, या ब्यूटी। तो डी ऑप्शन है जी ब्यूटी। एंड वॉच हर फीट, उसके कदमों को देखने का, हाउ दे कैन डांस, स्माइल, शो, या ग्लिटर। और उसके कदमों को देखने का भी वक्त नहीं है, कैसे वो डांस कर सकते हैं, मुस्कुराहट कर सकते हैं, शो कर दिखा सकते, या ग्लिटर चमकते हुए। तो ए ऑप्शन है जी स्टूडेंट्स डांस। नेक्स्ट मूव करते हैं। डैश डैड स्माइल, मुस्कुराहट शुरू होती है, हर आइज बिगेन, उसकी आंखों से शुरू होती है। क्या इसका जी क्या फिलिंग द ब्लैंक आता है, देखते हैं। ए गेट, बी स्टॉप, सी इनरिच, या डी है इंक्रीज। तो सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपका दुरुस्त ऑप्शन। ओके जी, पॉइंट नंबर 10 है स्टूडेंट्स, आ डैश लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर, आ पुअर लाइफ, आ बैड लाइफ, सैड लाइफ, या के डेड लाइफ। कौन सी ज़िंदगी जी परेशानियों से भरी हुई है, गरीब, बूढ़ी, गमज़दा, या मुर्दा ज़िंदगी। तो इन चारों में से दुरुस्त ऑप्शन है जी स्टूडेंट्स ए। ओके, यानी कि पुअर लाइफ दिस इफ, गरीबाना ज़िंदगी तो यही है, फुल ऑफ केयर, परेशानियों से, फ़िक्रों से भरी हुई। जी पॉइंट नंबर जी 11 के तो स्टूडेंट्स हमने कर लिए हैं, टिक ऑप्शन। अब जी सिनोनिम्स जो है ना उसको भी ओवरव्यू कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 11 लेयर के जो सिनोनिम्स हैं, पहला जी है वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास वक्त नहीं है खड़ा होने का, स्टेयर
स्टूडेंट स्टेयर का मतलब होता है घूरना या किसी को गौर से देखना। गेज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जी प्ले, सी ऑप्शन है सिट, या डी ऑप्शन है शाउट। शाउट का मतलब होता है स्टूडेंट्स चिल्लाना। ओके, तो इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो देखते हैं कौन सा है। स्टेयर का मतलब है घूरना और ए का मतलब भी है जी घूरना। ओके, जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2, नो टाइम टू स्टैंड खड़ा होने का भी वक्त नहीं है। बीनीथ द बोक्स, शाहों के नीचे। बोक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स शाहें। नहीं खड़ा वक्त होने का, बीनीथ द बोक्स, शाहों के नीचे। बोक्स कहते हैं शाहें। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं। स्काई, बी हेवन, सी ट्रीज, डी ब्रांच। ओके, नहीं खड़ा वक्त होने का शाहों के नीचे। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ब्रांचेस। ठीक है जी, दरख्तों की शाहों के नीचे खड़ा होने का वक्त नहीं है, तो ब्रांचेस का मतलब भी शाहें होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नो टाइम टू सी, नहीं वक्त देखने का। वैन वुड्स वी पास, वुड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स जंगलात। जब जंगलात से हम गुजरते हैं, वैन वुड्स वी पास, जब जंगलात से हम गुजरते हैं उसको देखने का भी वक्त नहीं है। तो वुड से मुराद क्या है? ए जंगल, बी स्टिक्स, सी ट्रीज, या डी ग्रास। तो स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त ऑप्शन ए है। वुड्स का मतलब भी जंगल और ए जंगल भी, या स्टूडेंट्स की जगह फॉरेस्ट भी आए तो वो भी ऑप्शन ए ही है। फॉरेस्ट का मतलब भी जंगल होता है। पॉइंट नंबर 4, नो टाइम टू सी, नहीं देखने का वक्त इन ब्रॉड डे लाइट। ठीक है जी, ब्रॉड का मतलब होता है कुशादा, साफ, वाजिया। तो ए लॉन्ग, बी शॉर्ट, सी डिम, या डी क्लियर। वाजिया, कुशादा। पॉइंट नंबर जी डी है दुरुस्त ऑप्शन।
पॉइंट नंबर 5, नो टाइम टू टर्न, नहीं वक्त देखने का उसकी खूबसूरती को। ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है एक नज़र। नहीं वक्त मुड़कर देखने का उसकी खूबसूरती को भी एक नज़र। ग्लैंस कहते हैं एक नज़र। लुक एक नज़र। स्माइल मुस्कुराहट से। कर्ल्स या फेस। तो स्टूडेंट दुरुस्त ऑप्शन है ए। ओके, यानी कि मुड़कर देखने का भी वक्त नहीं है उसकी खूबसूरती को एक नज़र। ग्लैंस का मतलब भी एक नज़र होता है स्टूडेंट्स, लुक का भी मतलब एक नज़र। बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हम मैंने ए को टिक कर दिया। पॉइंट नंबर 6 है जी, एनरिच डैट स्माइल्स। एनरिच डैट स्माइल्स, जो मुस्कुराहट बढ़ती है। हर आइज बिगेन, और उसकी आंखों से शुरू होती है। इनरिच कहते हैं बढ़ना। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है। गिव मनी, रकम देना। इनएबल, काबिल बनाना। सी, इनकरेज, हौसला अफजाई करना। या स्टूडेंट्स डी है, इनहेंस, बढ़ाना। तो दुरुस्त ऑप्शन है डी। ओके, पॉइंट नंबर 7 है, पुअर लाइफ दिस, गरीब ज़िंदगी तो यही है। फुल ऑफ केयर, फ़िक्रों से भरी हुई, परेशानियों से भरी हुई। तो केयर का जी देखते हैं दुरुस्त सिनोनिम क्या है। वरीज, परेशानियाँ। बी, मिजरी, दुख। सी, जॉय, खुशी। डी, सौरो, गम। तो इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स ए। ओके, गरीब ज़िंदगी यही है, फुल ऑफ केयर, फ़िक्रों से भरी हुई, परेशानियों से भरी हुई। बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। तो ये थे जी स्टूडेंट्स जो पोइम नंबर 11 है लेयर, उसके टिक ऑप्शन भी हमने कर लिए, सिनोनिम्स भी कर लिए। ओके, तो अब हम जो नेक्स्ट पोइम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, जो पॉइंट नंबर है 12, अब हम इसके जो टिक ऑप्शन है रुबाइयात, इसको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, रुबाइयात, इसके जी टिक ऑप्शन का आगाज़ हम करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन इसके जो टिक ऑप्शन है वो टेक्स्ट बुक के चूँकि नहीं है, ये एडिशनल है, इसलिए हम एडिशनल को ही शुरू करते हैं, से आगाज़ करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके जो सिनोनिम्स हैं उसको करते हैं। ओके, जी पॉइंट नंबर 12 रुबाइयात के टिक ऑप्शन। पॉइंट नंबर 1 है, फेथ इज़ लाइक डैश, ईमान हो किसकी तरह, पुख्ता ईमान हो किसकी तरह। हज़रत इब्राहीम की तरह, अब्राहम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा की तरह, हज़रत ईसा की तरह, क्राइस्ट की तरह, या मोसेस की तरह। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए। ईमान हो, पुख्ता ईमान हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह। पॉइंट नंबर 2 है जी, सेल्फ डैश एंड गॉड ड्रंक इज़ फेथ हियर मी। सेल्फ रिस्पेक्टिंग, खुद का एहतराम। सेल्फ प्रिपरेशन, खुद की तैयारी। सेल्फ सर्विंग, खुद की खिदमत करना, खुद ही खिदमत करना। या सेल्फ ऑनरिंग। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स डी, सेल्फ ऑनरिंग। ओके,
पॉइंट नंबर 3 टू हैव नो फेथ, ईमान का ना होना, इज़ वर्स बदतरीन है। किससे बदतरीन है? गुर्बत से बदतरीन है, पॉवर्टी। बी स्लेवरी, गुलामी से बदतरीन है। सी मच्योर एज, समझदारी वाली जो एज है, उम्र है, उससे। या डी है बोरिंग। ईमान का ना होना बदतरीन है, इन चारों में से दुरुस्त ऑप्शन है जी बी। ईमान का ना होना गुलामी से बदतरीन है जी। स्लेवरी कहते हैं गुलामी को। जी पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। डैश ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम्स फायर्ड ब्लैंड्स। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स देखते हैं वो क्या है। ए माइंड ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, बी पीपल ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, सी म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, या डी है सिस्टम ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स। अजीब, इस्लाम के साथ जो अजीब सरजमीनें हैं उसका जी लिंक है किसके साथ जी? सी म्यूज़िक। जो अजीब सरजमीनों का जो ये म्यूज़िक है विद इस्लाम्स फायर्ड लैंड्स। पॉइंट नंबर 5 एम्प्टी ऑफ कॉनकॉर्ड इज़ द सोल ऑफ। ये खाली रूह, जिसको अल्लामा इकबाल इस नज़म में खाली रूह को बयान कर रहे हैं, बेरूह बयान कर रहे हैं, वो दरअसल है क्या? किस कौम को वो डोमिनेट कर रहे हैं? ए यूरोप, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, या डी है वेस्ट। तो स्टूडेंट्स इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए यूरोप। पॉइंट नंबर 6 हुज सिविलाइजेशन टू नो डैश बैंड्स। किसकी तहजीब झुकती नहीं है? बैंड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स झुकना। बैंड्स मीन झुकना। हुज सिविलाइजेशन, किसकी तहजीब झुकती नहीं? ए इस्लाम की, बी यरूशलेम, ठीक है जी, फ़लस्तीन, सी रिलीजियन, या डी मक्का। तो स्टूडेंट्स आपका जी दुरुस्त ऑप्शन है जी डी मक्का। यानी कि जो मक्का की तहजीब है वो झुकती नहीं है। पॉइंट नंबर 7 द मुस्लिम्स वेन्स द ब्लड रन्स। कहता मुसलमानों की रगों में जो खून दौड़ता है, वेन्स का मतलब होता है रगें। मुसलमानों की रगों में जो खून दौड़ता है वो थिन है, पतला है। बी फास्ट, तेज़ है। सी स्लो है, डी ड्राई है। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स जो मुसलमानों की रगों में खून दौड़ता है वो है थिन। ए ऑप्शन है जी थिन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं टिक ऑप्शंस की तरफ स्टूडेंट्स।
नो फीलिंग डीपर दैन द डैश, कोई जज्बात गहरे नहीं, किससे गहरे नहीं हैं? जोल, हेड, माइंड या डी स्किन? तो स्टूडेंट दुरुस्त ऑप्शन है स्किन। फेथ इज़ लाइक अब्राहम एट द डैश, हज़रत इब्राहिम की तरह जो ईमान है एट द स्टेक, जो कि हिलता नहीं, झुकता नहीं, पुख्ता है। स्टेक, टू हैव नो वे फेथ, ईमान का ना होना, इस डैश दैन स्लेवरी, किससे बदतरीन है जी? गुलामी से बदतरीन है। तो ए ऑप्शन जी वर्स। म्यूजिक ऑफ डैश लैंड्स, स्ट्रेंज लैंड्स, यॉन्डर लैंड्स, वंडर लैंड्स या डेंजर लैंड्स? दुरुस्त ऑप्शन है जी स्टूडेंट्स ए। पॉइंट नंबर 13, ऑन विच द नेशन हार्मनी, जी किस पर कौम की अजमत एग्जिस्ट करती है, डिपेंड करती है, कंसिस्ट करती है या डाइव्स करती है? किस पर एक कौम की अजमत बी डिपेंड करती है? डैश ऑफ कॉन्कर्ट एम्प्टी इज द सोल ऑफ यूरोप, यूरोप की रूह है। एडवांस, बेयर, एम्प्टी, डिवॉइड? सी ऑप्शन है जी एम्प्टी। ओके स्टूडेंट्स। द मुस्लिम्स डैश द ब्लड, वेन, हार्ट, कंट्रीज, माइंड्स, वेन, यानी कि मुसलमानों की रगों का खून। रैंक्स डैश, हर्ट्स, परप्लेक्स, प्रेयर, कोल्ड? रैंक्स क्या हो गए हैं जी? टाइट हो गए हैं, ब्रोकन, टूट गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, स्कैटर, बिखर गए हैं। तो बी ऑप्शन है जी ब्रोकन। नो फीलिंग डैश दैन द स्किन, कोई भी जज्बात एनोइंग नहीं है, बाउंड नहीं है, कंफ्यूज नहीं है या डीपर नहीं है। तो जी ये है पॉइंट नंबर जो 12 है रुबाइयात, उसके जो एडिशनल एक्सरसाइज टिक ऑप्शन वो हमने कर लिए। साथ जी अब हम इसके जो सिनोनिम्स हैं वो भी स्टूडेंट्स ज़रा ओवरव्यूज़ का कर लेते हैं जो कि 5 ही हैं बस। म्यूज़िक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम फाइड ब्लैंड्स, ब्लेंड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स मिल जाना, मिक्स हो जाना, मुलव्वस हो जाना। ए मिक्सिस, बी जॉइंट्स, सी कम्स, डी अप्रोच? तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही ऑप्शन बनते हैं जी दुरुस्त। मिक्स का मतलब वही है, जॉइंट्स का मतलब भी वही है। ओके। पॉइंट नंबर 2 है जी, यू होम दिस एज वे सो कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या? अचीव, हासिल करना, इंथ्रॉल, कंट्रोल या डिसलाइक? तो बी है जी ऑप्शन दुरुस्त। पॉइंट नंबर 3 है जी, ऑन विच द नेशन हार्मनी डिपेंड, किस पर जी कौम की जो अजमत है वो डिपेंड करती है? अजमत देखते हैं इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या है? ए वेल्थ, बी फीलिंग्स, सी कॉन्कर्ड, डी है जी डिस्कॉर्ड? तो स्टूडेंट्स सी कहते हैं कॉन्कर्ड और अजमत, इसका भी मतलब अजमत, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। ओके। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है? एम्प्टी ऑफ कॉन्कर्ड, अजमत से हाली, इज्जत से हाली, यूरोप की रूह है, इज द सोल ऑफ यूरोप, यूरोप की रूह है, अजमत से हाली, इज्जत से हाली। इज्जत और अजमत से जो हाली है वो यूरोप की क्या है? रूह है। ए स्पिरिट, बी हर्ट, सी कंट्रीज, डी इकोनॉमी? तो इन चारों में से जो स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए स्पिरिट। ठीक है जी। कॉन्कर्ड का मतलब होता है जी इज़्ज़त, अज़मत, जज्बा, काफ़ी इसके मतलब हैं। ठीक है, जिसमें जो ए ऑप्शन है वो दुरुस्त है। ओके, जज्बा, जज्बे से हाली यूरोप की रूह है। ओके स्टूडेंट्स।
पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। रैंक्स ब्रोकन, हॉट्स परप्लेक्स। स्टूडेंट्स परप्लेक्स का मतलब होता है परेशान, दिल परेशान है। दुआएं सर्द पड़ गई हैं, ठीक है जी। रैंक्स ब्रोकन, हॉट्स परप्लेक्स, दिल परेशान है, दुआएं सर्द पड़ गई हैं। तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट देखते हैं क्या है। ए डिसीज्ड, बी डिसीज्ड बीमारी मरहूम, सी कंफ्यूज, डी प्रोपेल्ड। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है जी सी, ठीक। परप्लेक्स का मतलब भी परेशान और कंफ्यूज का मतलब भी क्या है जी स्टूडेंट्स, परेशान, ठीक है। तो ये थे जी पोइम नंबर 12 के भी सिनोनिम्स। हमने पोइम नंबर 12 जो रुबाइयात है उसके जो एक्सरसाइज हैं एडिशनल टिक ऑप्शन की वो भी कर ली स्टूडेंट्स, और जो सिनोनिम्स हैं वो भी हमने सक्सेसफुली कर ली। उम्मीद है करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की खूब समझ आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।